हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि वेब ब्राउज़र किसे कहते हैं, क्या होता है और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इसके बारे में समझेंगे। आप सभी ने कभी ना कभी यदि इंटरनेट चलाया है तो ये वेब ब्राउज़र यूज़ किया होगा, बट आप ये नहीं जानते कि ये होता क्या है। यूज़ कर लेते हैं हम बहुत सी चीज़ें, पर उसकी थ्योरी के बारे में इतना हम सोचते नहीं हैं। आज हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि इसको क्या बोलते हैं, क्या होता है, किसने डेवलप किया। ओके, तो सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज़ वेब ब्राउज़र। तो सिंपल सी बात है कि वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है जो कि हमें एक प्लेटफॉर्म देता है जिसकी मदद से हम वेब पेजेस को ओपन कर सकें या देख सकें। ठीक है, इसकी बहुत ही छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन है। अ वेब ब्राउज़र, जिसको ज़्यादातर हम बोलते हैं क्या, ब्राउज़र। सिंपल पूरा नाम इसका कोई ज़्यादातर नहीं लेता है, बट उसका पूरा नाम हम ब्राउज़र नॉर्मली बोलते हैं, बट इसका पूरा नाम वेब ब्राउज़र है। अ वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर application for retrieving, presenting and traversing information resources on the world wide web। एक वेब ब्राउज़र, हिंदी में देखते हैं, एक वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ताओं को वेब पेजों का पता लगाने, एक्सेस करने और देखने के लिए यूज़ किया जाता है। यह एक एप्लीकेशन है जिसकी मदद से हम इंफॉर्मेशन जो वर्ल्ड वाइड वेब पे अवेलेबल है उसको व्यू कर सकते हैं। What does वेब ब्राउज़र मीन, मतलब बेसिकली इसका मतलब क्या है। अ वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउज अ यूज़र टू लोकेट, एक्सेस एंड डिस्प्ले वेब पेजेस। In common uses, a web browser is usually shortened browser. Web browser are used primarily for displaying and accessing websites on the internet, as well as other content creating using language such as hypertext markup language and extensible markup language। एक वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ताओं को वेब पेजों का पता लगाने, एक्सेस करने और प्रदर्शित करने की अनुमति देता है। सामान्य उपयोग में एक वेब ब्राउज़र को आमतौर पर ब्राउज़र के रूप में छोटा किया जाता है या बोला जाता है। वेब ब्राउज़र का उपयोग मुख्य रूप से इंटरनेट पर वेबसाइटों को प्रदर्शित करने के लिए और उन तक पहुंचने के लिए किया जाता है। साथ ही यह HTML मार्कअप लैंग्वेज और एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज जैसी भाषाओं का उपयोग करके बनाई गई अन्य सामग्रियों को भी प्रदर्शित करता है। ये तो एक किताबी लैंग्वेज हो गई जो हमारी बुक में दी गई है, वो डेफिनेशन हो गई। लेकिन हम आसान शब्दों में वेब ब्राउज़र का मतलब और उसका काम समझते हैं। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन है, जैसे और काम करने की आपकी एप्लीकेशंस हैं, गेम खेलने की एक एप्लीकेशन है, या फिर आप कुछ भी टाइप करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसकी एप्लीकेशन है। तो ये भी एक इसी टाइप की एप्लीकेशन है ब्राउज़र, जिसको आप कोई भी नया वो लेते हैं तो कहीं ना कहीं से हम इसमें वेब ब्राउज़र डालते हैं, इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद हम इसकी मदद से इंटरनेट पे जितने भी वेब पेजेस हम पढ़ चुके हैं, जो कि HTML लैंग्वेज में लिखे हुए डॉक्यूमेंट होते हैं, जो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट हमें प्रोवाइड करते हैं, तो इनकी मदद से हम इन वेब पेजेस को एक्सेस कर पाते हैं या अपने कंप्यूटर के ऊपर देख पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप गूगल खोलते हैं कुछ भी सर्च करने के लिए, तो गूगल क्या है? गूगल आपका वेब ब्राउज़र है, जिसकी मदद से आप इंटरनेट की और सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाते हो, और इतने सारे जो अवेलेबल वेब पेजेस हैं उनको खोल पाते हो। तो ये है वेब ब्राउज़र। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। ब्राउज़र ट्रांसलेट वेब पेज एंड वेबसाइट डिलीवर्ड यूजिंग hypertext protocol into human readable content. They also have the ability to display other protocols and prefixes such as secure HTTP, file transfer protocol, email handling, and files. In addition, most browsers also support external plugins required to display active content such as in-page video, audio, and game content. अब ये वेब ब्राउज़र्स जो हमारे सामने डिस्प्ले करते हैं वेब पेजेस को, वो किसी ना किसी प्रोटोकॉल के माध्यम से ही करते हैं। अब बात आती है कि प्रोटोकॉल क्या होता है। अभी तक आपने ये प्रोटोकॉल नहीं पढ़ा है, पर प्रोटोकॉल मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन बता देती हूँ कि प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस को बोलते हैं।
नेटवर्किंग के ऊपर जितना भी हम डेटा ट्रांसफ़र, शेयरिंग एंड रिसीविंग करते हैं वो सब कुछ प्रोटोकॉल्स के माध्यम से होता है। तो यही प्रोटोकॉल हैं जो हमें हमारे पेज पे इतनी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करने की फैसिलिटी देते हैं। तो जो वेब ब्राउज़र है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग करके वितरित वेब पेजों और वेबसाइटों का मानव पठन मतलब ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, जिसको हम पढ़ सकते हैं, हम मशीन लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते हैं, तो ये ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में अनुवाद करते हैं और उसके बाद इन्हीं प्रोटोकॉल्स की मदद से हम फाइल एक जगह से दूसरी जगह तक भेज सकते हैं, प्रदर्शित कर पाते, देख पाते हैं और अन्य सामग्री जैसे वीडियो, ऑडियो और गेम की सामग्री जो है वो हम इन सब चीज़ों को रिट्रीव कर पाते हैं। ये काम था हमारे वेब ब्राउज़र का। अब बात आती है कि वेब ब्राउज़र कब और किसने डेवलप किया। Who developed it, when and why? Tim Berners-Lee developed in December of 1990. It was released in March 91. टिम बर्नर्स-ली ने इसको दिसंबर में 1990 में डेवलपमेंट चालू किया और इसके बाद इसको 91 में रिलीज़ किया गया। तो सबसे पहला जो वेब ब्राउज़र है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा मार्च 1991 में। अब बात आती है कि इसके फ़ीचर्स क्या क्या हैं, वेब ब्राउज़र के फ़ीचर्स क्या क्या हैं। तो फ़ीचर्स इसके बहुत सारे हैं, जिसमें से मैं आपके सामने 8 फ़ीचर्स डिस्प्ले कर रही हूँ जो आपकी मेनली बुक में भी दिया गया है। फ़ीचर्स मतलब इन ब्राउज़र्स के ऊपर हमें कितनी तरीके की सुविधाएं मिलती हैं जिनकी मदद से हम अलग अलग चीज़ों को रिट्रीव कर पाते हैं और जो कुछ कॉमन फ़ीचर्स हैं जो मैक्सिमम वेब ब्राउज़र्स में अवेलेबल रहते हैं उनकी लिस्ट मैं आपके सामने दिखा रही हूँ। जिसमें सबसे पहला आपका है नेविगेशन बटन, नेक्स्ट है रिफ्रेश बटन, फिर है स्टॉप बटन, फिर होम बटन, वेब ब्राउज़र एड्रेस बार, इंटीग्रेटेड सर्च, टैब्ड ब्राउजिंग और बुकमार्क बटन। इन सारे फीचर्स को मैं आपके सामने बताती हूँ, धीरे से सब वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ कि ये सारे फीचर्स किस तरीके से काम करते हैं और इनका क्या उपयोग है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? नेविगेशन बटन की, कि नेविगेशन बटन क्या करता है। नेविगेशन बटन की मदद से हम जो पहले वाला पेज है और आगे वाला पेज है, बिटवीन पेजेस आगे पीछे हम मूव कर सकते हैं। नेविगेशन बटन आपको ऊपर जब ब्राउज़र ओपन करते हैं तो जस्ट टास्क बार के नीचे मिलता है, जिस पे क्लिक करके आप पिछले पेज पे या आगे नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रिफ़्रेश बटन। रिफ़्रेश बटन की मदद से हम हमारा जो कंटेंट है, जो ओपन कंटेंट है या ओपन पेज है, उसको रीलोड कर सकते हैं। रिफ़्रेश बटन से हम अपने जो करंट पेज खुला हुआ है उसको रिफ़्रेश कर सकते हैं। इसके अलावा अधिकांश वेब ब्राउज़र में जो रिफ़्रेश बटन है वो कभी कभी जैसे लोड नहीं हुआ है या फिर आधा अपलोड हुआ है, आधी इन्फॉर्मेशन अपडेट हुई है, तो हम फिर से रीलोड करने के लिए रिफ़्रेश बटन का यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है हमारा स्टॉप बटन। इसका उपयोग सर्वर के साथ वेब ब्राउज़र के कम्युनिकेशन को कैंसिल करने के लिए किया जाता है। स्टॉप बटन से हमारा कम्युनिकेशन कैंसिल हो जाता है और पेज कंटेंट को लोड करना बंद कर देता है। जैसे हमने कोई गलत साइट खोल ली है और हम नहीं चाहते कि वो लोड हो, तो हम कौन सा बटन यूज़ करेंगे? स्टॉप बटन। स्टॉप बटन से हम वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। इसके बाद आता है हमारा होम बटन। यह यूज़र्स को वेबसाइट की प्री डिफाइंड होम पेज पे लाने का ऑप्शन देता है। यदि हमने कोई भी वेबसाइट खोली है और पता है कोई अदर पेज खुला हुआ है और हम उस वेबसाइट का होम पेज देखना चाहते हैं, तो हम होम बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आता है वेब ब्राउज़र्स एड्रेस बार। वेब ब्राउज़र एड्रेस बार यह यूज़र को उस वेबसाइट का एड्रेस में प्रवेश करने और वेबसाइट में जाने की परमिशन देता है। मतलब एक वेब ब्राउज़र एड्रेस बार पे हमें एड्रेस मिलता है। इसके बाद आता है इंटीग्रेटेड सर्च। यहाँ पे हम अपनी कोई भी वेबसाइट को, कंटेंट को सर्च कर सकते हैं, है ना। इसके बाद हमारा आता है टैब्ड ब्राउजिंग। टैब्ड ब्राउजिंग का मतलब ये होता है कि हम मल्टीपल वेबसाइट्स को एक सिंगल विंडो में खोल पाएँ।
मैं आपको जब इसकी सेटिंग करना सिखाऊंगी तब मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी कि हम कहाँ से एक ही विंडो पे मल्टीपल पेजेस को या मल्टीपल वेबसाइट्स को खोल सकते हैं। और हमें यदि अलग अलग वेबसाइट से कुछ भी काम है तो हम उस पर टैप करके नेक्स्ट वेबसाइट पे आसानी से जा सकते हैं। हमारे कंटेंट कहीं नहीं जा सकते यहाँ से। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन यू सर्च ऑफ एनीथिंग ऑन ब्राउज़र इट प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ सर्च। जब भी आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो आपके सामने मल्टीपल चॉइस आ जाती है। आप राइट क्लिक करके वहाँ पे यदि एक ऑप्शन आता है ओपन इन न्यू टैब, तो आप यदि न्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग टैब पे वो सारी वेबसाइट्स की लिंक ओपन होती जाएंगी। तो एक सिंगल विंडो में मल्टीपल टैब्स खुल जाएंगे जिससे आप आराम से अपनी ब्राउजिंग कर पाएंगे। अब आपको शायद ये क्लियर ना हो रहा हो कि मैं टैब्ड ब्राउजिंग कहाँ की बात कर रही हूँ, तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में इस वेब ब्राउज़र की पूरी सेटिंग आपको एक्सप्लेन करूँगी, तो वहाँ पे ये टैब्ड ब्राउजिंग कैसे होती है पूरा क्लियर करूँगी। ओके, बट ये फीचर्स में आता है तो बस आप इसका भी मतलब समझिए। इसके बाद आता है बुकमार्क बटन। बुकमार्क बटन से हम कई बार ऐसे होता है कि किसी इन्फॉर्मेशन को सेव करना चाहते हैं तो हम एक बुकमार्क वहाँ पे लगा देते हैं। यह यूज़र को इन्फॉर्मेशन के बाद के रिट्राइवल के लिए, इसे सेव करने के लिए किसी वेबसाइट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये उसकी हमें परमिशन देता है कि कोई भी यूज़र कोई पर्टिकुलर वेबसाइट को आगे रिट्रीव करने के लिए सेव कर सकता है। इट अलाउ द यूज़र to select a particular website to save it for the later retrieval of information which is predefined by the user, जो कि यूज़र के द्वारा प्रीडिफाइंड होती है। ये थे कुछ इसके फीचर्स के बाद मैं बात करती हूँ कि वेब ब्राउज़र्स के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसका कंपोनेंट होता है यूज़र इंटरफेस। एक वेब ब्राउज़र है जो एक यूज़र को फैसिलिटी देता है कि ये इसकी मदद से मल्टीपल HTML पेजेस को एक्सेस कर पाए या खोल पाए। इट इज़ एन एनवायरनमेंट अलाउइंग यूज़र to use certain features like search bar, refresh button, menu, bookmark, etc. to retrieve the information। यह हमें बहुत सारे यूज़र इंटरफेस भी प्रोवाइड कराता है ताकि हम जितनी भी इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहते हैं आसानी से और अच्छे से कर सकें। जैसे कि मैंने अभी आपको इसके कई सारे फीचर्स बताए कि ये हमें आगे सेव करने के लिए भी देता है, टैब्ड ब्राउजिंग भी देता है, पूरा एड्रेस हम वेबसाइट का पता करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। होम बटन पे जाके हम इसकी कई सारी और भी मेन्यूज़ हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है ब्राउज़र इंजन। द ब्रिज कनेक्ट्स द इंटरफेस एंड द इंजन। इट मॉनिटर्स द रेडिशंस इंजन while मैनिपुलेटिंग द इनपुट्स कमिंग फ्रॉम मल्टीपल यूज़र इंटरफेस। यह यूज़र इंटरफेस तथा टेंडरिंग इंजन को एक पुल के रूप में जोड़ता है। यह कई यूज़र इंटरफेस के इनपुट के आधार पर रेंडरिंग इंजन से क्वेरी तथा मैनिपुलेट करता है। ये इसका मेन कंपोनेंट है। नेक्स्ट इसका जो कंपोनेंट है रेंडरिंग इंजन। इट इज़ responsible for displaying the request content on the browser screen. It translates the HTML, XML files and image which are formatted by using the CSS. It generates the layout of the content and display it on the browser screen. इसका काम क्या होता है? यह ब्राउज़र स्क्रीन पर रिक्वेस्टेड कंटेंट को प्रदर्शित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रदर्शित करना यानी कि दिखाने के लिए। यह HTML और XML तथा इमेजेस को ट्रांसलेट करता है। HTML लैंग्वेज में जितने भी पेजेस डेवलप्ड होते हैं और XML लैंग्वेज में ये उनको ट्रांसलेट करके यूज़र के रीडेबल फॉर्म में प्रदर्शित करता है यानी कि दिखाता है, जिन्हें CSS का उपयोग करने के लिए फॉर्मेट किया जाता है। यह कंटेंट के लेआउट को जनरेट करता है और इनको प्रदर्शित करता है, मतलब दिखाता है। नेक्स्ट हमारा आता है नेटवर्किंग। It retrieves the URL by using internet protocol like HTTP और FTP।
यह HTTP या FTP जैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल्स का उपयोग करके URL को रिट्राइव करता है और इसको इंटरनेट कम्युनिकेशन तथा सिक्योरिटी के सभी एस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए ये ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि कैसे इन सबको रिट्रीव करते टाइम हमारी सिक्योरिटी मेंटेन रहे और किस तरीके से यहाँ पे कम्युनिकेशन होना है सारी चीज़ों को रिट्रीव करने के लिए ये ही प्रोटोकॉल्स इन HTTP और FTP प्रोटोकॉल्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा जावा स्क्रिप्ट इंटरप्रेटर। इट अलाउज कन्वर्सेशन ऑफ जावा स्क्रिप्ट कोड in the document and the execute it. Then the engine show the translation on the screen to the user. जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जावा स्क्रिप्ट इंटरप्रेटर मतलब कि जावा स्क्रिप्ट कोड को ट्रांसलेट करना तथा एग्जीक्यूट करना और जो एक वेबसाइट में है उसको शो करना, ये काम जावा स्क्रिप्ट इंटरप्रेटर का है। ये ट्रांसलेटेड रिजल्ट को डिवाइस स्क्रीन पर दिखाता है और इसको टेंडरिंग इंजन में भेजा जाता है। ये पूरा काम जावा स्क्रिप्ट इंटरप्रेटर का है। नेक्स्ट है हमारा UI बैकएंड। It is used to draw basic combo box and windows. It specify a generic interface which is not platform specific. इसका उपयोग बेसिक कॉम्बो बॉक्स तथा विंडोज़ को बनाने के लिए किया जाता है और यह एक जनरल इंटरफेस स्पेसिफाइड करता है जो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक नहीं है। नेक्स्ट हमारा है डेटा स्टोरेज। द कुकीज़ स्टोर इंफॉर्मेशन एज द डेटा स्टोर इन यूनिफॉर्म लेयर दैट द ब्राउज़र यूज़। Storage process like IndexedDB, Web SQL, local storage, etc. works well on browsers. डेटा स्टोरेज मतलब कि जहाँ पर कुछ कुकीज़ या कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करने की बात आती है तो ब्राउज़र अलग अलग स्टोरेज मैकेनिज़्म जैसे IndexedDB या SQL या लोकल स्टोरेज का यूज़ करता है या फाइल सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। यह आपके डेटाबेस जहाँ पे ब्राउज़र इंस्टॉल है या जहाँ पे ये आपकी बुकमार्क, कुकीज़ और प्रेफरेंसेस जैसे डेटा को भी हैंडल करता है। हम जब भी ब्राउजिंग करते हैं बहुत सारी कुकीज़ हमारे सिस्टम पे या हमारे फाइल में कहीं ना कहीं से आके स्टोर्ड होती हैं, तो ये इन सभी को मैनेज करता है या हैंडल करता है। ये थे इसके कंपोनेंट्स। इसके कंपोनेंट का एक डायग्राम भी था जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था और इसके जो कंपोनेंट्स हैं यूज़र इंटरफेस, ब्राउज़र इंजन और ये सब, इन सब का जो यूज़ था वो बेसिक यूज़ भी मैंने आपको बताया। अब इसका क्वेश्चन जो आता है वो आपसे यही पूछा जाता है कि वेब ब्राउज़र क्या है और उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं या इसका मुख्य उपयोग क्या है। तो वेब ब्राउज़र का मुख्य उपयोग HTML पेजेस को एक्सेस करना है। ये हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम बहुत सारे HTML पेजेस को अपने सिस्टम पर देख पाते हैं, एक्सेस कर पाते हैं। और यह क्या है? एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन की मदद से ही हम इन सब चीज़ों को व्यू कर पाते हैं या इन वेबसाइट्स को एक्सेस कर पाते हैं। इसका मुख्य उपयोग ही ये है या ये एप्लीकेशन इन्हीं के लिए डेवलप की गई हैं। अब कुछ वेब ब्राउज़र्स के एग्ज़ाम्पल आपकी बुक में बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स के नाम और उनके प्रकार दिए गए हैं, एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला गूगल क्रोम, मोज़िला, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोबाइल में ओपेरा मिनी या ओपेरा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स हैं जो आप खुद सर्च करेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट करके कि आपने कौन सा एक वेब ब्राउज़र सर्च किया, इसका नाम आप मुझे बताएंगे। जितने नाम मैंने आपको एग्जांपल में दिए हैं उसके अलावा आप मुझे सर्च करके वेब ब्राउज़र के नाम बताएंगे। ओके, तो ये सब नाम आप मुझे यहीं पे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वेब ब्राउज़र्स और उनको कैसे यूज़ किया जाता है, यदि आपने कभी ब्राउजिंग नहीं किया है, कभी इंटरनेट नहीं चलाया है तो आप मेरा वीडियो देखिएगा ताकि आप इसको आसानी से यूज़ कर पाएँ। आज के लिए